हर हर महादेव जी। जय माता दी दोस्तों। मैं आज हम बात करेंगे शत्रु के बारे में कि हमारे अगर शत्रु बढ़ जाते हैं तो उनको आध्यात्मिक तरीके से हम उनको कैसे भगा सकते हैं, या शत्रुओं से दोस्ती कैसे हो सकती है, या किसी का बुरा, चलो बुरा किसी का नहीं करना चाहिए, अपना बचाव करना चाहिए, हमेशा दूसरे का बुरा मत करो। अध्यात्म तो यही कहता है। तो अब क्या है कि हमें एक सवाल आया था कि शत्रु बहुत हो गए हैं, कोई शत्रु ऐसा है कि जो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि देखो, कई बार क्या होता है कि कोई बात ही ऐसी होती है कि इंसान के पास कोई और चारा रह नहीं जाता, और जब कोई और चारा नहीं रह जाता तब इंसान भागता है अध्यात्म की ओर। ठीक है, और जो कि बहुत ज़रूरी भी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सवाल आया था और मैंने उसका उनको एक बहुत ही सुंदर जो है इलाज बताया था कि शत्रुओं को भगाने के लिए वो मंत्र कई तरह से काम करता है। जैसे किसी को रात्रि में गंदे गलत स्वप्न आते हैं, किसी को कोई भूत प्रेत के सपने आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने उनको एक मंत्र दिया, क्योंकि भय जो होता है ना, डर ही सबसे बड़ी जड़ होती है इसकी। तो उनको डर ही था, तो उनका डर दूर करने के लिए मैंने उनको एक मंत्र दिया जो कि बिल्कुल आसान मंत्र था। जैसे रात को सिर्फ एक अगरबत्ती जलानी है दक्षिण दिशा में, लाल आसन बिछाकर, और दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठ के, और 11 बार ये मंत्र जपना था। मंत्र था ओम क्षम संक्षोभ्य क्षम वही फट। ये बिल्कुल छोटा सा मंत्र है और इसको सिर्फ 11 बार करना होता है। अब उन्होंने क्या किया कि शनिवार की रात को उन्होंने ये अगरबत्ती जलाकर और ये मंत्र पढ़ा, और ये मंत्र उनका काम कर गया। अगले दिन ही उनका जो शत्रु था वो उनके लिए सॉरी बोल गया। चलो, ये बहुत अच्छा हो गया। अब क्या है कि कई लोग कहते हैं कि इस मतलब अब शत्रुता भी कई तरह की होती है। जो आध्यात्मिक शत्रुता होती है, जैसे कोई घोरी हम पे तंत्र कर रहा है, कोई तांत्रिक हम पे तंत्र कर रहा है, तो उससे ये मंत्र उसके लिए काम नहीं करता। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, या तो हमें कोई ना कोई यंत्र बनवाना पड़ता है, और या फिर शत्रु भगाने के लिए हमें साधनाएं करनी पड़ती है, जो कि 10 महाविद्या में से आती है, या कोई देवी है, देवी की साधना करनी पड़ती है। देवी की साधना करने के बाद हमारे शत्रुओं में कमी आनी स्टार्ट हो जाती है। तो उसके लिए क्या होता है कि एक तो शाकंभरी माता की माला बनती है। ठीक है, अब शाकंभरी माता की माला बनती है, लेकिन उसमें बहुत मेहनत है। वो काम हम किसी पास के ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं, या कोशिश करना कि कोई सिद्ध व्यक्ति हो, या कहें तो किसी गुरु का शिष्य हो। ठीक है, तो उनसे हम ये काम करवा सकते हैं। अब उसमें करना क्या होता है, अब जैसे आगे 6 जनवरी आ रही है, 6 जनवरी को माता शाकंभरी जी की जयंती है। ठीक है, वो लक्ष्मी साधना के लिए बहुत अच्छा दिन है, और उसमें हमें हवन भी करना पड़ता है। सुबह जल्दी उठना पड़ता है, और सुबह जल्दी उठकर पहले 21 पाठ होते हैं, फिर 11 माला मंत्र जप होता है, उसके बाद 108 आहुतियाँ दी जाती है हवन में। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि कोशिश यही होनी चाहिए कि हम दीक्षित हों, क्योंकि उसमें मरगज की माला जो है उसको सिद्ध किया जाता है। ठीक है, और मरगज की माला सिद्ध जो करनी होती है ना, उसमें थोड़ा सा रिस्क होता है आम इंसान के लिए। तो जो अगर हमें समस्त भयों का नाश करना हो, और हमें ये रहे कि शत्रु हमारे घर के आसपास भी ना फटके, तो शत्रु हमारे घर के आसपास नहीं आएगा ही नहीं, आपके आसपास आएगा ही नहीं। इतनी शक्ति है शाकंभरी माला में। ठीक है, तो आप वो माला बना सकते हैं। उसके लिए आपको यंत्र मंगवाना पड़ता है। एक तो शाकंभरी महायंत्र होता है। ठीक है, और एक होता है
मरगज की माला, अगर मरगज की माला नहीं मिलती तो अपने गुरु से माला आप ले सकते हैं, गुरु माला जिसको बोलते हैं। गुरु माला से बड़े बड़े शत्रुओं का नाश हो जाता है अगर हम उस पर शकंभरी माता के मंत्र जप किए हों। तो उसके लिए आपको अब क्या करना है, देखो उसमें सामग्री लग जाती है बड़ी, पर उसके सामग्री लग जाती है तो इसलिए आप ये लगा लो भी कम से कम भी 4-5 हज़ार रुपये में वो माला तैयार होती है। लेकिन उससे होता क्या है, उससे हमें 14 तरह के फायदे होते हैं, 14 तरह के फायदे होते हैं उससे हमें। वो 14 तरह के क्या क्या फायदे होते हैं, एक तो शरीर हमारा आरोग्य हो जाता है, ठीक है, शरीर में रोग रहते नहीं, शरीर में रोग नहीं रहते। उसके बाद हमारा कोई शत्रु नहीं रहता, हमारे घर के आसपास भी नहीं भटकता। कोई केस चल रहा है कोर्ट कचहरी में तो वो हमारे हक में फैसला आ जाता है। उसके बाद उसके और क्या क्या लाभ मैं आपको बताऊं। घर में जितने भी मेंबर हैं सभी के मन में शांति रहने लग जाती है। और उसका सही प्रयोग ये होता है कि जब भी हमें लगे, पहली बात तो हम गले में रख सकते हैं उस माला को, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमको लगे कि नहीं भाई हमें गले में नहीं रखनी, हमें मंदिर में रखनी है, तो जब भी आपको लगे कोई संकट आने वाला है, कई बार पता लग जाता ना, संकट जब भी आने वाला हो, आपको लगे कि कुछ लग रहा है कुछ ऐसा, या किसी से कई बार कुछ झगड़ा हो जाता है, कोई बात हो जाती है, तो हमें पता लग जाता है कि शायद आगे प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उस माला को 1-2 घंटे के लिए अपने गले में डाल लेनी है। उससे क्या होगा, आपको मन में इतनी शांति हो जाएगी और शत्रु भागेंगे दूर दूर आपके घर से। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप पर कोई तंत्र कर रहा है तो वो तंत्र वापस चला जाता है, आपको पता भी नहीं लगता कि वो तंत्र कब वापस हो गया। वो तंत्र आपके घर के पास आकर और वापस चला जाता है, ठीक है। कई बार कोई अघोरी तंत्र चलाते हैं, या कुछ एरिया में है कुछ अघोरी तांत्रिक ऐसे बैठे हैं बड़े बड़े, जो बैठे बैठे लोगों पे तंत्र चलाते हैं, या किसी से पैसा लेकर तंत्र चलाते हैं। तो उन सबको ऐसा सबक मिलता है कि बस मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब इतनी शक्ति है इस माला में। क्योंकि शकंभरी माता 10 महाविद्या में से एक विद्या है, ठीक है। और महाविद्याओं की जो शक्ति है उससे आप सारे वाकिफ हैं ही, लेकिन जिसने 10 महाविद्या में से किसी एक की भी साधना कर ली, चाहे वो धूमावती है, मातंगी माता है, तहे छिन्नमस्ता है, शकंभरी माता है ना, जो भी आपने, अगर आपने महाकाली जी, अगर एक भी आपने उनमें से कोई सिद्धि कर ली, कोई अच्छे से आपने पूजा कर ली, तो आपका शत्रु कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बस 10 महाविद्या की साधना करने के लिए बस एक ही जो है मेन विधान कि आपके गुरु का होना जरूरी है, क्योंकि गुरु ही बचाते हैं अगर कल को कोई प्रॉब्लम आती है। क्योंकि 10 महाविद्या की जो एनर्जी है ना, वो बड़ी मुश्किल होती है संभालनी एनर्जी को, क्योंकि हमारे शरीर में एनर्जी है, शक्ति हमारे शरीर में है, तभी हम अपना हाथ उठा रहे हैं, अपना पैर उठा रहे हैं, है ना, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, ये सब शक्ति है। लेकिन होता क्या है कि हमारे अंदर कुछ और शक्तियाँ होती हमारे शरीर में ही है। हम ढूंढते बाहर हैं, बाहर नहीं होता कुछ भी, हमारे शरीर में होती है। क्योंकि जब हम अपना शरीर साधते हैं ना, जब बैठ बैठ के आसन पर कर करके मंत्र जाप, कर करके ध्यान, तो जब शरीर सद जाता है ना, तो अंदर से नई शक्तियाँ जागृत होनी शुरू हो जाती है। उसी में से एक है 10 महाविद्या। तो 10 महाविद्या में से आप सबसे ज़्यादा प्रचलित जो है वो तो श्री महाकाली जी हैं, ठीक है। बाकी सबके पास अपने हिसाब से अलग अलग शक्तियाँ हैं, किसी एक को भी आप सिद्ध कर सकते हो। और ये वाली माला अगर किसी को आप बनाकर भी देते हो, तो अगर वो गले में पहन लेता है तो उसको अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे फ़र्क नज़र आएंगे। माला बनती है, एक और भी बनती है जो कि माँ दुर्गा के नाम से 108 पाठ करके सारी रात में पाठ होते हैं, वही बनती है। उससे भी शत्रुओं का नाश होता है और बहुत सारे फायदे होते हैं, है ना, आरोग्य आता है शरीर में, और घर में कलह खत्म होता है, क्लेश खत्म होता है, बहुत कुछ, मतलब बहुत सारे फायदे होते हैं अगर हम उस माला को ढंग से सिद्ध करके सारी रात पाठ करके अगर उसको सिद्ध किया जाए। बहुत अच्छी माला है वो। तो आप चाहें तो उसकी जानकारी मैं आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मैसेज कर सकते हैं आप पर्सनल में। हर हर महादेव जी, जय माता जी।
सभी खुश रहें, अपना ख्याल रखें।